देना पड़ेगा मुसलमान को और डिप्टी सीएम और दलित को बनाना पड़ेगा अगर महागठबंधन की सरकार सिर्फ हमारा पर मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि के टी रामाराव साहब पिछले 5-6 साल से दिन और रात मेहनत करके हैदराबाद को और सराउंडिंग हैदराबाद को आईटी सेक्टर में, आईटीएस सेक्टर में जो एक मुकाम वो पैदा किए हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि ना सिर्फ हमारे वतन अजीज में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उसमें हैदराबाद का नाम इन तमाम सेक्टर्स में, आप शायद आप लोग नहीं गए, मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं टी हब गया था और देखने के लायक जगह है कि वहां पर किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक माहौल को पैदा किया कि लोग अपने अपने चीज़ों को लेकर काम करें, अपने स्किल्स को, इजादात को लेकर। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से उसके ताल्लुक़ हो, कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो बरसों से हमको ताना मारते थे। आज हम उनको जवाब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव जवाब रहेगा, ये बिल्डिंग बनेगी और हमारे पुराने शहर से, ओल्ड सिटी से कम 8 से 10 हज़ार हमारे बच्चे और बच्चियां रोज़ सुबह में, रात में यहाँ से जाते हाईटेक सिटी को। जब यहाँ पर एक ऑफिस बन जाएगा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मलकपेट और ओल्ड सिटी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक डेवलपमेंट का विजन हमारे चीफ मिनिस्टर का है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब आइंदा 5 साल वो हैदराबाद और तमाम अर्बन एरियाज के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम चीफ मिनिस्टर को दोबारा अपना आशीर्वाद देगी, दोबारा उनको हमारी रियासत का मुख्यमंत्री और वजीर आला बनाएगी, ताकि अब हमको अपने जितने अर्बन एरियाज में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बल्कि चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अगर वो जरूरी है तेलंगाना और तेलंगाना के अर्बन एरियाज के लिए, और यही चीफ मिनिस्टर ही ये काम कर सकते। अगर ये दूसरे ब्लैकमेलर आएंगे, एक ब्लैकमेलर है तो एक नफरत पैदा करने वाले हैं, तो हमको तेलंगाना में अपने अमन को मजबूत रखना है। ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है, इस डेवलपमेंट को और तेज लेकर जाना है। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर है, मगर ज्यादा हमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे सामने ये तमाम 9 साल का रिकॉर्ड है, इसमें अच्छाइयां भी हैं, थोड़े कमजोरियां भी हैं, थोड़े गलतियां भी हैं, मगर अगर आप बैलेंस देखेंगे तो इसमें अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं और इन अच्छाइयों को हमको और आगे लेकर आगे जाना है। जो लोग हमारी रियासत को, हमारे शहर को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम इनको एक और मौका दें। लोग बोलेंगे कि असद साहब आईटी न्यूक्लियस टावर में भी सियासी बात कर दिए। भाई साहब, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन था और पॉलिटिशियन ही रहूंगा। और आप लोग यहाँ पर एक पॉलिटिशियन को सुनने आए, कोई साइंटिस्ट को सुनने नहीं आए। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको हमारे शहर की तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जो हम 9 साल से करते आए हैं उसको कंटिन्यू करें। और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में अल्लाह ने चाहा तो के टी रामाराव साहब को अल्लाह और उनको जिम्मेदारियों से नवाजेगा। मगर हम राम साहब से बोलेंगे, जरा आप भी इस पे थोड़ा नजर रखिए, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, इनके बड़े बड़े कंपनी से अच्छे ताल्लुकात है। एक फोन पे मैं देखा कई लोगों से बात करते, फर्स्ट नेम बेसिस पे ये बात करते हैं उन लोगों से, तो जरा उनसे आप बात करके बोल दिए तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे ओल्ड सिटी में ये ऐसी चीजें जो आ रही हैं, इससे हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, हमारे लिए इत्मीनान की बात है कि हमको लोग, यहाँ के बसने वाले लोगों को लोग क्या समझते नहीं मालूम, मगर जब आकर यहाँ पर देखते, महसूस करते तो उनको मालूम होता कि ये भी इंसानों की बस्ती है, जिसमें जज्बाती जरूर है
मगर हमारे दिलों में, हमारे सीनों में एक धड़कता दिल है और हम हर उस अच्छे चीज की तायीद करें और जो हमारे इस इलाके में और शहर को मजबूत किया, यहाँ की आवाम ने उनका साथ दिया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ के.टी. रामाराव साहब का, उनकी पूरी टीम का, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सरपरस्ती, उनका गाइडेंस, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और जब कभी भी हमको कोई मुश्किलात पेश आएंगी, राम साहब से हम कह रहे हैं कि हम आपको तकलीफ देते रहेंगे। मैं आखिर में हमारे मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कंपाउंड में और भी ज़मीन है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अब कर सकते तो अब करिए, या नई गवर्नमेंट जब आपकी बन जाएगी, आपसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इस कंपाउंड में एक KG to PG के लिए आप एक ज़मीन दीजिए। यहाँ पर मलकपेट के इस आवाम के लिए एक GHMC का बड़ा ऑफिस, रजिस्ट्रेशन का ऑफिस, ऐसे 4-5 चीजें अगर एक मरकज पे आ जाएंगी, एक जगह पे, सेंटर पे आ जाएंगी, तो यकीनन मलकपेट के अवाम को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।